हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप इन मेरे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो गाइस, आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। टैली प्राइम में हम सीखेंगे कि हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे एंट्री कर सकते हैं। टैली प्राइम में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि कभी-कभी हम कोई बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है ना? और अदर अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सब में हम जैसे है ना किसी कंपनी को या किसी डिपार्टमेंट में हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके अंडर भी बहुत सारे स्टाफ भी होते हैं कि जिनका पेमेंट हम इकट्ठा उसमें करते हैं, है ना? तो उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जिस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से उसको शो कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी डिसाइड करती है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, लाइक सैलरी है ना, एडवर्टाइजमेंट है। एंड इसमें कॉस्ट सेंटर है ना, उन व्यक्तियों की यानी उन पर्सन्स के नाम दिए जाते हैं। जैसे कि मान के चलो हमने कोई नाम ले लिया, लाइक राम ले लिया, कोई श्याम ले लिया, है ना? मैं ओल्ड नाम ले रहा हूँ क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, आपने तो सुना ही होगा, है ना? तो चलिए इसी बात पे आ जाइए। टैली पे मैंने बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब टैली पे हम समझेंगे कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर है ना, पहले नंबर आपके लिए यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं छोटी सी। इस कंपनी को मैंने शट कर दिया एंड लाइक उसके बाद मैंने क्रिएट करी कंपनी, ऑलराइट। तो इस कंपनी में क्रिएट करने के लिए हम क्या नाम डालते हैं, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी डाल देते हैं, ऑलराइट। चलिए मैंने डाल दिया कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी। चलिए ठीक है, कैटेगरीज एंड एड्रेस छोड़िए, अभी तो फिलहाल हम सीखने पे ध्यान देते हैं, ऑलराइट। चलिए एंड इसको सेव कर दिया। इसी के बाद ये ऑप्शन हमारा ये डायरेक्ट ओपन होता है। अगर आपके पास कोई कंपनी क्रिएट है ऑलरेडी, तो अगर जी ऑप्शन आपको नहीं शो कर रहा है, तो कंपनी ओपन होने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर F11 की प्रेस करेंगे, देन आपको ये ऑप्शन शो कर जाएगा, ऑलराइट। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनेबल कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है, उस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए। एंड यहाँ पे जीएसटी वाले ऑप्शन को भी नो कर दीजिए, अभी हम जिससे वो बाद में डिस्टर्ब ना करे बीच बीच में, ऑलराइट। और हाँ, किसी की में अगर ये जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है ना F11 दबाने के बाद भी शो नहीं करता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद आप ऊपर देख रहे हो ना, शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स, अगर ये नो है तो इनको यस कर देना, तभी ये आपके शो भी करने लग जाएंगे, ओके। चलिए इसको हमने सेव कर दिया। अब बेसिक सी क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम पहले नंबर वो क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने कैपिटल की एक लेजर बना के डाल देता हूँ, है ना? उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर ऑप्शन है ना, इस पे कैपिटल पे नो रखिएगा, ठीक है। चलिए इसे मैंने सेव कर दिया। अच्छा अब मैं बनाता हूँ क्या, सैलरी का अकाउंट। तो जैसे ही मैं सैलरी बनाऊंगा, सैलरी अकाउंट, तो सैलरी हमारी किस में जाती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो उसको मैं जैसे ही यहाँ पे डालूंगा तो कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल इज यस, ओके। इसको यस कर दीजिएगा। इसके बाद अब मान के चले मैंने है ना सैलरी ले लिया, एक एडवर्टाइजमेंट भी ले सकता हूँ, शॉर्ट में ले लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको भी हमने यस कर दिया, ओके बच्चों। इसके बाद हम इसके बाद बाहर आते हैं। अब हमें क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो अभी आपको मैंने जो लेजर बनाया था, लेजर के माध्यम से हम उसको शो कर पाएंगे। तो इसके बाद कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी भी शो करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे कॉस्ट सेंटर शो कर रहा है, कैटेगरी शो नहीं कर रही है, कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं शो मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए एंड देन उसके बाद आपको देखिएगा कॉस्ट कैटेगरी का एक ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कीजिए एंड क्रिएट न्यू एंड अल्टर एग्जिटिंग। तो क्रिएट न्यू करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। लाइक मैंने अभी बताया था ना आपको कि जैसे कि एक डिपार्टमेंट है सैलरी एडवर्टाइजमेंट, तो वही डिपार्टमेंट हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो अभी मैंने जैसे कि सैलरी के नाम से एक डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, इसे यस रखिएगा, ओके। दूसरा मैंने बना दिया एडवर्टाइजमेंट के नाम से, एडवर्टाइजमेंट। स्पेलिंग में अगर कोई एरर हो तो यार थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी फ्लो फ्लो में हो जाता है काम, ठीक है। चलिए कैटेगरी हमारी तैयार हो गई, कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर में जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी हमारी शो करेंगे कितनी, दो, ठीक है। एक ये तो प्राइमरी होती है, इसको तो अब इग्नोर करो, लेकिन जो हम अभी बना रहे हैं उस पर आप ध्यान दो। जैसे कि सैलरी एंड एडवर्टाइजमेंट, अभी फिलहाल मैं सैलरी वाला बनाऊंगा। सैलरी में मैंने नाम ले लिया है, हालांकि देखा जाए मैंने पुराने नाम लिए तो वो भी अच्छे हैं, तो आज ही उसी का नाम लेते हैं, यानी कि श्री राम जी का। राम मैंने ले लिया, प्राइमरी रखिए एंड सैलरी में ही श्याम नाम लेते हैं, वो भी प्राइमरी रखते हैं, ठीक है। अब एक और कैटेगरी तैयार कर लेते हैं, कौन सी, एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट में क्या रखते हैं, कृष्णा, बढ़िया है ना, एंड बलराम। चलिए इसके बाद सेव कर दीजिए, दो कैटेगरी ले ली हमने। अब हमें क्या करना है, वाउचर्स में जाना है। देखो बच्चों पहले ही बता देता हूँ, अभी हमारी कंपनी एकदम जीरो से शुरू हो रही है, कोई भी कैपिटल मैंने डाली थी, तो कैश नेगेटिव आएगा, तो इग्नोर कीजिएगा। कैश आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास कैश बैलेंस है, तो वो नेगेटिव नहीं शो करेगा, ऑलराइट।
अब पेमेंट पे आ गए, पेमेंट पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि लाइक मैंने सेलेक्ट करी सैलरी, सैलरी जैसी लूंगा मैंने, मान के चलो मैंने सैलरी के डिपार्टमेंट को कितने 5 लाख रुपए पे कर दिए, कितने 5 लाख रुपए नहीं, 5 लाख तो ज्यादा हो गया यार, 5 लाख नहीं 2 लाख रुपए पे कर दिए, ठीक है चलो 2 लाख पे करती है। अब इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, ये जब भी हो रहा है जब हमने लेजर में उस ऑप्शन को सैलरी के नीचे कॉस्ट सेंटर आर एनेबल वो एप्लीकेबल जो दिया था ना उसे यस किया था ना, तो वो जब यस है तभी यहाँ ये शो कर रहा है, अगर वो यस नहीं होता तो ये शो नहीं करता, ऑलराइट, वो भी इसी लेजर में पर्टिकुलर लेजर पे। और हाँ अगर कभी इनडायरेक्टली देखा जाए, जैसे इस लेजर पे मैंने यस किया था तो ये शो कर रहा है, हम क्या होता है हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते, हम अदर लेजर में होते हैं जैसे परचेस है सेल्स है, उसको क्रिएट करते समय भी हम उसको ध्यान नहीं देते और वो यस हो जाता है, बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है, हमें उसे नो भी करना है, अगर बाय डिफॉल्ट यस हो गया है तो ऐसे में जब परचेस एंड सेल्स की एंट्री करेंगे तो उसमें भी एंट्री करते समय ऐसे ही बार बार शो करेगा और परेशान करेगा, इसलिए उसको है ना कॉस्ट सेंटर को उसी में ही आपको एप्लीकेबल करना है लेजर के ऑप्शन में जिसमें आपको कॉस्ट सेंटर लगाना है। ओके चलो अभी हमने यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, सैलरी की है तो सैलरी ले लेते हैं, हमने नाम क्या दिए थे सैलरी के, देखो यहाँ शो कर रहा है राम एंड श्याम, तो 2 लाख रुपए में से हमने 1 लाख रुपए हमारे राम जी को चले गए हैं, ठीक है उसके बाद सॉरी हाँ उसके बाद जो हमारी बचा कौन सा श्याम का, श्याम के पास 1 लाख रुपए चले गए, ठीक है इस तरीके से करने के बाद याद रहे केवल सैलरी का चल रहा है तो अभी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं लोगे क्योंकि कैटेगरी है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी होगी वो तो बहुत सारी कैटेगरी शो करेगी, लेकिन आपको सिलेक्ट करना क्या है लेजर की बेस पे, अभी लेजर हमारा सैलरी का है, सैलरी वाला लेना है, ठीक है एंटर कर दो, एंड ऑफ लिस्ट कर दो, ठीक है इसके बाद इसे डीआर कर लो, अब इस डीआर करने से क्या हुआ डेबिट साइड अभी और रिमेनिंग अमाउंट है, तो एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे गए, हमने एडवर्टाइजमेंट की कंपनी को कितने पे कर दिए 2.5 लाख रुपए, ठीक है तो देखो इस तरीके से मैंने 2.5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट की कंपनी को पे कर दिए। अब एडवर्टाइजमेंट के इसमें हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, अब स्पेस दबाया, इससे हमारे ये नाम याद आ गए, ठीक है कई बार होता है ना कि हमें नाम याद नहीं होते तो हम स्पेस दबा देते हैं खाली जगह पे तो अपनी लिस्ट खुल जाती है। अब जैसे कि मैंने देखा श्रीराम सॉरी कृष्णा जी और बलराम जी को पेमेंट किया गया तो हमने देखो 2.5 लाख कितना डाल दिया 25 लाख डाल दिया, कोई इशू नहीं है चलो 25 लाख डाल दिया ना, तो कृष्ण जी को हम डाल देते हैं कितने 15 लाख रुपए दे देते, ठीक है हमने कृष्ण जी को 15 लाख रुपए दे दिए एंड बलराम जी को हमने दे दिए 10 लाख रुपए, ठीक है इसके बाद टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा कैश, मैंने बोला था ना हमारे पास बैलेंस नहीं है तो ये नेगेटिव बताएगा, तो इग्नोर करो जब बैलेंस होगा तो आपको नेगेटिव नहीं दिखाएगा, ऑलराइट। तो इसी के साथ हमने देखा कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को हमने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है आई होप यू ऑल लाइक इट, है ना। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का जो ऑप्शन है अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी में वीक है। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।